हाँ जी, चलिए तो देख रहे थे हम, ये हमारा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया हुआ था कि मिरर मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पे, और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे। तो सबसे पहले हम इसको एक्स और वाई में तोड़ दिए कि एक्स के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है, वाई के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या है। तो इसको सोल्व करना है कि हमको वेलोसिटी ऑफ इमेज चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए कि इमेज है, इमेज भी मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मिरर मूव कर रहा है, तो ये तो कन्फर्म हमको पता चल रहा है कि जब ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, तो ये भी मूव करेगा। अब कितना वेलोसिटी से करेगा, तो वेलोसिटी हमको दोनों डायरेक्शन में चाहिए, एक्स में भी और वाई में भी। तो आप ऐसे सोचो कि अगर मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का सेपरेशन घटने वाला है। ये तो क्लियर है। अब दोनों मूव कर रहा है तो दोनों के बीच के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये कि इसका एक्स कंपोनेंट देखेंगे तो इधर आ रहा है, इसका एक्स कंपोनेंट अपोजिट जा रहा है, तो एक इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, तो इसके बीच का सेपरेशन क्या होने वाला है, घटने वाला है। इसका मतलब जो इमेज है वो मिरर के नजदीक आएगा, और जितना इसका सेपरेशन किसी भी इंस्टेंट पे बात करेंगे, किसी भी टाइम पे बात करेंगे कि इसके और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, तो वो इमेज का और मिरर का डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि प्लेन मिरर में इमेज का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम इसको लेके चलते हैं। तो सबसे पहले इसका रिलेटिव वेलोसिटी आप देख लीजिए। अगर हम यहां पे सोचे कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर मतलब ये रिलेटिव वेलोसिटी है। इसको हम कैसे लिखते हैं, vo माइनस vm, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोले कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या होगा, तो इसको हम लिखेंगे vi माइनस vm। क्लियर है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये तो दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट का है, दूसरा इमेज का है। अब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दोनों का हम बात कर रहे हैं, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो VOM होगा वो VIM के बराबर होगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो इमेज इधर आएगा, तो यहां पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया होगा। अब बस इसको सोल्व कर दीजिए। तो VOM को क्या लिखते हैं, VO माइनस VM इज इक्वल टू माइनस में VI माइनस VM, ये लिखाएगा। इसका वैल्यू हम पुट कर लिए, जो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। अब इसमें उठा के वैल्यू पुट कीजिए। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स के डायरेक्शन में पहले बात कर लेते हैं, इन एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स के डायरेक्शन में बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए तो कितना है, 10 cos 60। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 10 cos 60। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो इसको प्लस रखेंगे। वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का एक्स कोऑर्डिनेट इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस पहले से या फिर से माइनस आएगा, तो माइनस माइनस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 cos 30। बिल्कुल आसान है, जो अपना बेसिक लॉ कहता है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू में आएंगे तो माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स डायरेक्शन, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज तुमको फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज को VI रहने दीजिए, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो मिरर तो इधर जा रहा था माइनस के डायरेक्शन में, तो माइनस माइनस फिर से क्या हो जाएगा, प्लस 5 cos 30 हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से क्या दिख रहा है, इसको माइनस VI आएगा, इसको हम इस तरफ लेते हैं, बाकी को उस तरफ ले जाते हैं, तो इसको माइनस VI को इस तरफ लाएंगे तो प्लस VI। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू इधर से कितना होगा, माइनस 5 cos 30 माइनस 5 cos 30। इसको ले जाएंगे तो दोनों प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस 5 cos 30, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10 cos 60। ठीक है। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस माइनस दोनों सेम टर्म है तो जुड़ जाएगा, तो कितना लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 10 cos 30, माइनस में लिखेंगे 10 cos 60। वैल्यू पुट कर लीजिए, तो माइनस 10 cos 30 का वैल्यू कितना होगा, cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होगा √3/2, तो √3/2 माइनस cos 60 कितना होगा, तो 1/2, 2 से कट गया 5, 2 से कट गया 5, कितना आ गया, माइनस कॉमन कर लीजिए आप, तो माइनस कॉमन होगा 5√3 अब प्लस 5 भी कॉमन ले सकते हैं, 5 को भी कॉमन कर ही लीजिए। तो 5 को कॉमन करेंगे तो 5 कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा √3, माइनस को भी कॉमन कर लिए तो प्लस कितना बचेगा, 1। तो ये हुआ एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है। अब इसको हम वाई के डायरेक्शन में बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में देखिए क्या करना है, मिरर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका जो अलाइनमेंट है उसके अलोंग मूव कर रहा है, तो इसके इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमेज का। जो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी से जा रहा है उतना ही वेलोसिटी से इमेज भी जाएगा।
मिरर इधर जा रहा है तो क्या ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगा? तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितना स्पीड से ऊपर जाएगा उतना स्पीड से भी ऊपर जाएगा। तो कितना इसका वैल्यू है? 10 cos 60। तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई डायरेक्शन कितना हो जाएगा? 10 sin 60। और sin 60 होता है √3/2, तो 10 × √3/2 तो कितना हो जाएगा? 5√3। इसको बोलेंगे जे कैप। और एक्स के डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स के डायरेक्शन में कितना आया? तो एक्स में आया -5 कॉमन है, √3 + 1, इसको बोलेंगे आई कैप। दोनों को साथ में लिखना है वेलोसिटी ऑफ इमेज को, तो एक्स वाला लिखिए तो -5 √3 + 1 आई कैप, अब प्लस में 5√3 जे कैप। क्लियर हुआ? तो ये हमारा ये सवाल था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, खराब क्वेश्चन इसको नहीं बोल सकते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो इस तरह से इतना चीज़ को आप समझिएगा, वेक्टर कैसे लगाना है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, प्लस कहाँ लेना है, माइनस कहाँ लेना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, तब ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है, मेडिकल का है या जेईई मेंस का है या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, तो आप इसको अच्छे से करिए। प्लेन मिरर से इतना सवाल 10 सवाल आप कर लीजिए, बाई कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, आपसे सवाल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन तो डिस्कस हो चुका। यहां पे लिखना है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फाउंड बाय दिस 2 प्लेन मिरर। 2 प्लेन मिरर इस तरह से रखा गया है और इसके बीच में ऑब्जेक्ट दिखाया गया, बोल रहा फाइंड नंबर ऑफ इमेज। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा बोलेंगे 0। अगर पैरेलल इस तरह से रखा गया है तो नंबर ऑफ इमेज बराबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले चेक करेंगे 360/θ, तो इसका वैल्यू कितना आ जा रहा है? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ ये इमेज कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्या जब भी 2 प्लेन मिरर पैरेलल होगा तो क्या हमेशा नंबर ऑफ इमेज इनफाइनाइट होगा? तो नहीं, इसी के बेसिस पर अगला क्वेश्चन है। ऐसा दिखाया गया है, एक प्लेन मिरर को, एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन से 2 मिरर को इस तरह से रखा गया है। एक मिरर यहाँ तक है, एक मिरर यहाँ तक है, और एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है जिसका नाम है O। आपसे पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा। तो ये दोनों अभी भी पैरेलल है तो पैरेलल, लेकिन क्या ऐसा पैरेलल है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर हम लाइट रे को निकालेंगे इस तरह से तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस पे आएगा, तो इसके फील्ड ऑफ व्यू में आ रहा है तभी ये इमेज बना पाएगा। अगर यहाँ से देखें तो कोई भी लाइट रे को अगर निकालेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होके इसके फील्ड ऑफ व्यू में तो नहीं आ रहा है। अगर इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आ रहा है तो इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, अगर ये x डिस्टेंस पे है और ये y डिस्टेंस पे है तो x डिस्टेंस पे इधर पीछे एक इमेज बनेगा तो सही, मान लीजिए ये I1 है, लेकिन क्या I1 इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टेड रे है इसके फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं कर रहा है, तो ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं दे सकता है। यहाँ पे लाई कर रहा था तो बनाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। एक स्ट्रेट लाइन भी आ सकता है, बस एक रे, तो एक रे से तो इमेज बनता नहीं है। एक रे यहाँ से टकराएगा, सीधा सीधा वापस जा सकता है, एक ही रे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी एंगल से जाएंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं करेगा। अगर लाई नहीं करेगा तो इसका जो इमेज है, फर्स्ट मिरर M1 का जो इमेज है वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, जो कि यहाँ पे करता है। यहाँ पे अगर O है तो यहाँ पे इमेज मान लीजिए I1 बना, अभी I1 इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि एक इमेज इधर बनेगा और एक इमेज इसका इधर बन जाएगा, जो कि y डिस्टेंस पे है, इसको नाम देते हैं I2। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा दोनों मिरर से, तो बोलेंगे 2 इमेज बनेगा। 2 का मतलब 2 इमेज बनेगा, ठीक है, 2 से ज़्यादा इमेज नहीं फॉर्म हो सकता है। इसका रीजन कि दोनों का जो प्लेसमेंट है वो इस तरह से रखा गया है कि दोनों में से किसी का रिफ्लेक्टेड रे दूसरे के फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए जो पहला इमेज से जो पहला मिरर से जो इमेज बनेगा वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, और जो सेकंड मिरर से जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा वो फर्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, इसलिए इससे एक और इससे भी एक बनेगा। एम्स में इसका सवाल एक आ गया था, यही सेम क्वेश्चन आया था, उसमें यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बैठा दिया गया था कि मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है, पूछा जाए कि ये बताओ कि इसको कितना नंबर ऑफ इमेज नजर आएगा। तो आप यहाँ से 1 मिनट सोच के आंसर बताइएगा, इस ऑब्जर्वर को दोनों मिरर में कितना नंबर ऑफ इमेज नजर आएगा, 1 या 2। तो अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो इसको ये वाला इमेज नजर आएगा, अगर ये नीचे रहेगा तो इसको ये वाला नजर आएगा। तो अगर ऊपर है तो हम बोलेंगे कि 1, अगर नीचे रहेगा तो 1, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 इमेज बना तो दोनों इसको नजर आ जाएगा, ये इसके फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है। अगर फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है तो इसको नजर भी नहीं आएगा। आपको क्या सिखाए थे हम?
जब प्लेन मिरर पढ़ा रहे थे तो आपको सिखाए थे कि प्लेन मिरर का कितना भी छोटा टुकड़ा हो, इमेज हमेशा पूरा बनाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सब कुछ दिख जाए। वो फील्ड ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि आप उसके फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहे हैं कि नहीं। अगर फील्ड ऑफ व्यू में लाई कर रहे हैं तो आपका इमेज दिखेगा आपको, अगर नहीं लाई कर रहे हैं तो आपको इमेज नहीं दिखेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। देखिए एक मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो राइट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। वाइल द मिरर मूव्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स द लेफ्ट। मिरर भी मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट के डायरेक्शन में। तो आपको बताना वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। तो देखिए फिर से सेम क्वेश्चन है, किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे अगर हम बात करें तो जितना डिस्टेंस इस मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज के साथ होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, राइट, तो इमेज किधर आएगा, इमेज आएगा इधर लेफ्ट। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। अब इसका वैल्यू क्या होता है, वीओ माइनस वीएम रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, पॉजिटिव डायरेक्शन, तो 5 लिख देंगे, माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर 1 है लेकिन नेगेटिव में है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस वी आई, ये तो हमको निकालना है, माइनस वी एम, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, तो 5x6 इज इक्वल टू माइनस वी आई, अब प्लस माइनस -1 इधर आएगा, तो वी आई बराबर हम लिख सकते हैं -7 मीटर पर सेकेंड। ये माइनस अपने आप क्या दिखा दिया कि इमेज का जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव x है। इसका आंसर कितना आएगा, 7 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल था, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी किए। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है कि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। एक प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल होता है, इस पर एक लाइट रे इंसिडेंट किया है, इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री बना के। मान लीजिए कि यही इंसिडेंट कर रहा है, ये एंगल कितना बोला कि 30 डिग्री इंसिडेंस एंगल है। तो इंसिडेंस एंगल किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल होता है। तो बोलता है कि ये बताइए कि मिरर डेविएशन कितना प्रोड्यूस करेगा। तो देखिए बेसिक एकदम प्रिंसिपल है, लाइट को चलना चाहिए था सीधा, लाइट को सीधा चलना चाहिए था, लेकिन ये है मिरर, मिरर से लाइट तो पास करेगा नहीं, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े कि जितना एंगल नॉर्मल के साथ बना के आता है उतना ही एंगल बना के जाएगा भी। तो ये 30 था तो ये भी 30 होगा। तो पूछा कि बताइए कितना डेविएशन, तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि जो लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था इससे देखिए कि कितना एंगल पे मुड़ गया, तो यही एंगल पे मुड़ा है। तो ये टोटल एंगल कितना होता है 180, 180 में से कितना घट जाएगा 60, तो ये बचा कितना 120। तो डेल्टा बराबर हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, हाँ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस सिमेट्रिकली बिटवीन 2 प्लेन मिरर्स एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। देखिए 2 प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 72 डिग्री पे जुड़ा हुआ है, और इसके सिमेट्रिक में, सिमेट्री का मतलब एंगल बाइसेक्टर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है। तो बोला गया कि बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। तो सबसे पहले चेक करते थे ना 360 अपॉन थीटा, तो थीटा कितना है 72, तो कितना बार में कट रहा है 5 बार में लग रहा है, कट रहा है, हाँ 5 बार में कटेगा। और ये 5 क्या आया, तो ये ऑड आया। ऑड में क्या बताए थे कि देखना होता है कि सिमेट्रिक है कि नॉन सिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक है। तो यहाँ पे सिमेट्रिक बोला है, सिमेट्रिक में 1 घटा देते हैं, तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा 5 - 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यही डेविएशन पे सवाल है। एक प्लेन मिरर है, डायग्राम दिखाया गया, आप डायग्राम देखिए अपने क्वेश्चन में, नॉर्मल है
और इस तरह से लाइट को इंसिडेंट कराया गया है, यहाँ से एंगल दिया गया है 10 डिग्री। अब बोला है कि एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर ये 10 डिग्री है तो 10 डिग्री और थोड़ा नीचे से लाना चाहिए, 10 डिग्री बहुत छोटा एंगल होता है, तो इस तरह से दिखाते हैं कि ये 10 डिग्री है। अगर ये 10 डिग्री है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 80 डिग्री हुआ, क्योंकि टोटल तो 90 होता है, और ये 10 डिग्री दिया हुआ था, तो ये 10 है तो 90 में से 10 घटाना तो 80 हो गया। अब 80 डिग्री बना के आया है तो 80 डिग्री बना के जाएगा भी, तो ये भी कितना हो गया, 180। अब बताइए लाइट को जहाँ चाहिए था सीधा, लेकिन गया इधर, तो यही एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। तो डेल्टा बराबर फिर से देखिए, तो टोटल एंगल कितना होगा, टोटल एंगल होना चाहिए 180, तो 180 में से 160 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 160 इक्वल टू 20 डिग्री। तो ये 20 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। 10 देखिए, 10 भी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, फाइंड द नंबर ऑफ इमेज। फिर से नंबर ऑफ इमेज निकालना है। दो प्लेन मिरर दिखाया गया है डायग्राम में, एक है M2, एक है M1, दोनों के बीच का एंगल है 40 डिग्री। पहला केस में बोल रहा है कि सिमेट्रिक रखा है, दूसरा में एसिमेट्रिक। तो फॉर सिमेट्रिक, और जब सिमेट्रिक प्लेस करेंगे तो 360 अपॉन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये 9 आ रहा है। ठीक है, अगर 9 आ रहा है तो 9 ऑड है, और ऑड के केस में अगर सिमेट्रिक रखते हैं तो -1 करते हैं, तो कितना आएगा आंसर, 8। अगर एसिमेट्रिक रखते हैं तो वैल्यू तो सेम आएगा, एसिमेट्रिक में घटाते नहीं है, तो एसिमेट्रिक के लिए क्या बोलेंगे कि 9 आंसर होगा। तो एक में 8 होगा सिमेट्रिक के लिए, असिमेट्रिक के लिए 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर अच्छे से समझ आया। और थोड़ा इसको हमारे चैनल, जो भी आपका चैनल है वेब क्लासेस वाला, और जो आपको ललन टॉप फिजिक्स बताए थे, उसको सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और इस सॉल्यूशन अगर समझ में आया है तो वीडियो शेयर भी किया कीजिए। ठीक है, थैंक यू।